Hello friends, welcome to the online tutorial of आकाश वानखड़े एकेडमी। और आपको आकाश वानखड़े एकेडमी के जितने भी चैनल्स देखने हैं या फिर जितने भी वीडियोस देखने हैं तो आपको आकाश वानखड़े एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसकी वजह से जो भी वीडियो के अपडेट्स रहेंगे वो आपके तरफ पहुंचते जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन क्या रहता है ये पढ़ाया था। तो उसके बाद का जो एक टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और ये मेल गैमेटोफाइट हमें मेल गैमेटीज का फॉर्मेशन दिखाएगा और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंजियोस्पर्म्स में है। जब भी हम पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें कुछ माइटोटिक और कुछ मियोटिक डिविजन्स हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है। अगर देखा जाए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर देखा था। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में हमने बताया था कि भाई वहां हमें दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक मिलेगा एंथर वॉल और एक मिलेगा पोलन सैक। एंथर वॉल 4 लेयर से बनी हुई थी और पोलन सैक में हमने कहा था कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है इसमें मतलब व्हेन वी सी द माइक्रोस्पोरेंजिया, तो जब एक इमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है तो उसमें सबसे पहले जो प्रेजेंस रहता है वो रहता है स्पोरोजिनस टिश्यू का। ये स्पोरोजिनस टिश्यू आपको डेवलपमेंट दिखाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल का, जो डिप्लॉइड इन नेचर रहेगी, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बाद में जाके हमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन दिखाएगा। तो लेट्स से ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये मियोसिस में जाके हमें इसका फॉर्मेशन दिखाएगा माइक्रोस्पोर्स। और जब भी एक डिप्लॉइड सेल मियोसिस में जाती है तो हमें पता है देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में 2 स्टेजेस मिलती है, एक बिफोर पॉलिनेशन और एक मिलेगी आफ्टर पॉलिनेशन। ये जो टॉपिक है आपको अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस ये फर्स्ट चैप्टर में आता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। तो आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के अंदर ये टॉपिक मिलेगा जो 2 स्टेजेस में डिवाइड रहेगा, बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन। जब बिफोर पॉलिनेशन की बात करते हैं, अब हमने 11th और 10th में बेसिक देखा था कि पॉलिनेशन मतलब क्या। तो पॉलिनेशन मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट प्रोसेस वी कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के जो टाइप्स रहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे और उसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी देखेंगे। जब हम बिफोर पॉलिनेशन की बात करते हैं तो याद रखना द स्टेज ए एंड द स्टेज बी, these are before pollination, and the stage C and stage D are after pollination stages। इस तरह से आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो। मतलब जब भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो आप पहले दोगे बिफोर पॉलिनेशन का, मैं आपको स्टेजेस भी बताऊंगा, और इन 2 डायग्राम्स का आप एक्सप्लेनेशन कहाँ पे दोगे, आफ्टर पॉलिनेशन। व्हेन वी कम टू द स्टेज ए, तो आपको ये याद रखना है कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन देखा था कि विच शोज आउटर लेयर एज एक्साइल, इनर लेयर एज इंटाइल। इनके कंपोनेंट्स भी हमने बताए थे, इन दोनों को एक साथ स्पोरोडर्म कहा जाता था। देन दिस इज दी nucleus and the cell also contains or shows presence of
ठीक है। तो ये हमारी पहले बेसिक स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस का प्रेजेंस है, एक्साइन का प्रेजेंस है, इंटाइन का प्रेजेंस है और उसके बाद साइटोप्लाज्म का प्रेजेंस है। व्हेन वी कम टू द स्टेज बी, तो यहां पे हमें याद रखिएगा, वी विल ऑब्जर्व माइटोसिस डिवीजन। हम किसका डिवीजन शो करेंगे? माइटोसिस का। अब जब भी एक बात हमेशा यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये जो माइक्रोस्पोर है ये हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होता है, और अगर ये माइटोसिस डिवीजन में जाता है तो माइटोसिस सेल सॉरी हैप्लॉइड सेल ये 2 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे माइटोसिस में सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और ये जो न्यूक्लियर डिवीजन रहता है, दिस न्यूक्लियर डिवीजन इज ऑलवेज अनइक्वल, जिसमें स्मॉलर जनरेटिव सेल देखने को मिलेगी और लार्जर ट्यूब सेल मिलेगी। कौन सी बताई मैंने? एक स्मॉलर जनरेटिव सेल और एक लार्जर ट्यूब सेल। These 2 stages are before pollination. These 2 stages are before pollination. तो याद रखिएगा बिफोर पॉलिनेशन में हमें क्या ध्यान में रखना है? पहली बात कि एक माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हमें मिल रहा है जिसमें न्यूक्लियस है, एक्साइन है, इंटाइन है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक है, जो बाद में माइटोसिस डिवीजन में जाएगा और 2 अनइक्वल सेल्स में फॉर्म होगा, जिसमें एक स्मॉलर जनरेटिव सेल मिलेगी और एक लार्जर ट्यूब सेल। अब बिफोर पॉलिनेशन के बाद जब हमें 2 सेल स्टेज, ये जो स्टेज है दिस इज दी 2 सेल स्टेज और इट इज कॉल्ड एज यंग मेल gametophyte, or it is also called as incompletely developed male gametophyte. Now this stage will get transferred, मतलब pollination में हमने बताया कि the transfer of pollen grain from anther to the stigma। तो इस स्टेज में ये 2 सेल स्टेज ये स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगी, जिसे कौन सी स्टेज कहा जाएगा? आफ्टर पॉलिनेशन। तो फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पे जब ये 2 सेल स्टेज ट्रांसफर होती है तो इट एब्जॉर्ब्स देयर अ शुगरी लिक्विड। क्या एब्जॉर्ब करता है? शुगरी लिक्विड सिक्रेटेड बाय स्टिग्मा। अब जैसे ही ये 2 सेल स्टेज शुगरी लिक्विड एब्जॉर्ब करती है तो हमें पता है हियर देयर इज अ इंटरनल लेयर व्हिच इज अ इंटाइन। ये लेयर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड it will come out from the germ। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में ये भी बताया था कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर, और डाइकोटिलेडन्स में वो ट्राइपोरेट होता है, मोनोकोटिलेडन्स में वो मोनोपोरेट होता है। तो ये जो इंटाइन है इट कम्स आउट ऑफ जर्म पोर, और जिसकी वजह से हम उसे बोलते हैं दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हमें मिलेगा? पोलन ट्यूब का। Here we will draw the cytoplasm। जैसे ही इंटाइन ये शुगरी लिक्विड एब्सॉर्ब करता है, इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन इंटाइन एंड इंटाइन विल कम आउट ऑफ जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। जब बिफोर पॉलिनेशन के बाद आफ्टर पॉलिनेशन की स्टेज आती है तो ये जो 2 सेल स्टेज है ये आपको और एक माइटोटिक डिवीजन शो करेगा। हियर अगेन देयर विल बी अ माइटोसिस, और देखिए यहाँ पे सिर्फ जनरेटिव सेल ये न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगी और हमें 2 मेल गैमेटीज का फॉर्मेशन दिखना, और ये जो दिख रहा है दैट इज अ ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो हमें दिख रहा है दैट इज अ ट्यूब न्यूक्लियस, ये आगे जाके डीजनरेट हो जाएगा। तो देखिए हमें फॉर्मेशन क्या मिला, ये 2 सेल स्टेज पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन करने के बाद एक बार और माइटोसिस के डिवीजन में जाएंगे, जिसके बाद हमें
दो मेल गैमेटीज का फॉर्मेशन होगा और एक ट्यूब न्यूक्लियस का। तो हमारे पास देयर आर 3 न्यूक्लियस और इसे कहा जाता है 3 सेल स्टेज और completely developed male gametophyte। इसे कौन सी स्टेज कहा जाता है? 3 सेल स्टेज और कंप्लीटली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट। अब इसमें एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि इन सम प्लांट्स, मतलब ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि भाई पहले सिंगल स्टेज, फिर 2 सेल स्टेज और 2 सेल के बाद ही पॉलिनेशन होगा और उसके बाद हमें 3 सेल स्टेज मिलेंगे। बट इन सम प्लांट्स और इन सम एंजियोस्पर्म अबाउट 20% 3 सेल स्टेज गेट फॉर्म बिफोर पॉलिनेशन। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी। तो इस तरह से एक डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट होता है, जिसमें 2 स्टेजेस आएगी, बिफोर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन। और जब भी देखिए हम फॉर्मेशन देखते हैं तो स्पोरोजिनस टिश्यू, उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म हो गए और ये कौन सी डिवीजन में जाता है? मियोसिस। और ये माइक्रोस्पोर मतलब एक पोलन ग्रेन, जो ये स्ट्रक्चर है ये हमें, और पोलन ग्रेन ये पहले भी एक माइटोसिस डिवीजन में गया जिसने 2 सेल स्टेज फॉर्म की। ये 2 सेल स्टेज अगेन एक माइटोसिस डिवीजन में गया जिससे हमें 3 सेल स्टेज मिली। तो यहां पे हमें अगर कैलकुलेशन निकालना है तो एक मियोसिस और 2 माइटोसिस। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल gametophyte the required divisions are 1 meiosis and 2 mitosis। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के लिए कितने डिवीजन होते हैं? तो एक मियोसिस होगा और 2 माइटोसिस होगा। तो इस तरह से आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसे आपको समझने के लिए जब भी हम वीडियो से स्टडी करते हैं तो ये एक फिजिकल अपीयरेंस से थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो आपको इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट बुक्स में की डायग्राम्स देखनी पड़ेगी, उनको निकाल के जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से उसे स्टडी करना पड़ेगा, तब वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब तक आपको वो समझ में नहीं आता है तब तक आपको उसे रिवाइज करना है, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। और डायग्राम्स की लेबलिंग, डायग्राम्स के स्ट्रक्चर ये जैसे टेक्स्ट बुक में रहेंगे वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।